तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। ओके। और मैंने ऑलरेडी आपको ऑक्साइड वाला लिखवा दिया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्साइड क्या क्या होता है। ऑक्सीजन। हाँ सर हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स की। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो मेटल से रिएक्ट करके देखेंगे हमारा हैलोजन क्या बनता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की जब बात करते हैं तो बेसिकली मेटल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैलोजन react with metal to form metal halides। क्या बना था? मेटल हेलाइड्स। एज फॉर एग्जांपल अगर ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे Br2 इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन वाटर के लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? MgBr2। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सवाल पूछता है ना, वो आयनिक कैरेक्टर का सवाल पूछता है। किसका? आयनिक कैरेक्टर का, जो कि फजान्स रूल मैंने पढ़ाया ना आपको 15th ग्रुप में और 11th में भी पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास MF है, ठीक है, और फिर आपके पास MCl है, MBr है, और Mi है, M फॉर मेटल हो गया, तो बताइए मोनोवैलेंट एटम है ये बेसिकली। M जो है मोनोवैलेंट मेटल, मतलब फर्स्ट ग्रुप को ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप ले सकते हैं, लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, सोडियम के बाद नीचे पोटेशियम वगैरह, ये सारे हैं। तो इनमें बताइए सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके पास होगा? सर MF। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो होगा इसके पास। ठीक है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर करने के लिए हम कोवलेंट कैरेक्टर देखते हैं फजान्स रूल से। ठीक है, और फजान्स रूल क्या कहता है कि साइज ऑफ केटायन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है, और पोलराइजिंग पावर जिसमें ज्यादा होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, यानी उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा कि नहीं? यस सर। बट अब सर यहाँ जैसे पे एक चीज बट आ जाता है। हाँ सर वो, सर डाउन द ग्रुप में तो सर जो साइज ऑफ हैलोजन है वो इंक्रीज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन। अभी बस केटायन की बात किया हूँ ना मैं। ठीक है, अब बात देखिए, साइज ऑफ अनायन जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होता है। क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी। और जिसके पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा कि नहीं? तो यस। देखिए यहाँ पे M सब में सेम है, तो केटायन की तो बात ही नहीं करेंगे, तो अनायन पे आते हैं हम लोग। अनायन की बात कर रहे हैं तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। साइज जब डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि साइज ऑफ अनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी होता है, वो पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। तो ये वाला हो जाएगा, इससे लिख लीजिए।
इस सर लिख लो। लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे और भी सवाल पूछता है इसमें का, ठीक है, हैलाइड से रिलेटेड, विच वन इज मोर कोवलेंट, ठीक है, विच वन इज मोर कोवलेंट, ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक दे देता हूँ, SnCl4 SnCl2, इन दोनों में ज्यादा कौन होगा। बी दे दिया मैंने PbCl4 एंड PbCl2, ठीक है, सी जो दे दिया मैंने SbCl4 एंड SbCl3, ठीक है, तो इन सब की बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट केस में तो SnCl4 होगा ना। हाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब देखिए Cl सेम दिख रहा है तो इस पे देखेंगे, इस पे +4 चार्ज है, इस पे +2 है, ठीक है, इसमें भी +4 है और इसमें +2 है, और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे भी क्या है, +3 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज ऑन कैटायन होता है, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर होता है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर होता है। तो चार्ज जिस पे ज्यादा, वो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आपका आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ऐसा लिख लो। ये सर लिख लो। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब हैलोजन एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बात आती है हैलोजन ऑक्साइड्स वगैरह की, तो बात कर ही लिया हम लोग। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अब देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैलोजन कंपाउंड्स मतलब एक दूसरे से कंबाइन होके, सिंस सारे हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस देयर इज डिफरेंस in electronegativity of halogens due to this difference, this difference in electronegativity, आप भी लिखते चलिए, due to this difference in electronegativity, the halogen atoms, the halogen atoms combine with each other and give the formation of binary covalent compounds which are called inter halogen compounds। ये 4 टाइप के होते हैं, these are of 4 types, these are of 4 types। इनका एक लिस्ट बना लेंगे, इसके बारे में देखेंगे, फिर सूडो हेलोजेंस देख लेंगे, फिर कुछ कंपाउंड्स उनके उनके प्रिपरेशन देख लेंगे।
इससे हो गया। तो ये 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप कौन कौन है तो उसका एक बॉक्स बना लेते हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, सीधा सीधा। इतने बड़े की जरूरत थी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक हो जाएगा आपका ए बी टाइप, एक हो जाएगा आपका ए बी 3 टाइप, एक हो जाएगा आपका ए बी 5 टाइप, एक हो जाएगा आपका ए बी 7 टाइप। ठीक है, जैसे आपका सी एल एफ हो गया, ठीक है, बी सी एल एफ, फिर आ जाएगा आपका बी आर एफ, एंड देन आ जाएगा आई सी एल हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास आई एफ। ए बी 3 टाइप देखे तो सी एल एफ 3 हो गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी आर एफ 3 हो गया, आई सी एल 3 हो गया, एंड आई एफ 3 भी बनाता है। जब 5 में आते हैं हम लोग तो 5 में आपके पास सी एल एफ 5 भी आता है, बी आर एफ सी एल एफ 5, बी आर एफ 5 हो जाता है, आई एफ 5 हो जाता है। जब 7 में आते हैं तो एक ही होता है जिसका एनसीईआरटी क्लास 11th में दे रखा है, आई एफ 7। अब इसमें कौन कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका लिख लेते हैं हम लोग कि दिस कंपाउंड्स मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर गैसेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो गैसेस में सी एल एफ हो गया, बी आर एफ हो गया, ठीक है, सी एल एफ 3 हो गया, आई एफ 7 हो गया, ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं या लिक्विड में देख लेते हैं, तो लिक्विड्स में दो होगा आपके पास, कौन कौन सा, एक हो जाएगा बी आर एफ 3 और एक हो जाएगा बी आर एफ 5। वहीं पे सॉलिड्स में बात करेंगे तो सॉलिड्स में देख लेंगे कौन कौन है, आई सी एल हो गया, आई बी आर हो गया आपके पास, आई एफ 3 हो गया, आई सी एल 3 हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में। प्रॉपर्टीज लिख के लिखिएगा, प्रॉपर्टीज किसका, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सर ये प्रॉपर्टीज एक के लिए सभी के लिए वैलिड है? प्रॉपर्टीज पहला पॉइंट लिख लिया, प्रॉपर्टीज में हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड में देख लिया कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये यस। इन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, हो गया। 1 मिनट सर। यस सर।
अब देखिए इनकी बात कर लेते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के और भी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टीज लिख लेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। containing fluorine are generally colorless। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। बट interhalogen consisting of heavier groups, ग्रुप्स क्या हेलोजेंस ही होंगे, हेलोजेंस, heavier halogens are colored। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, हैवी होगा, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ कलर increases with increase in molecular weight। increase in molecular weight of the compounds। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं थर्ड में लिख लेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द parent halogens but less reactive than F2। तो इसका एक रिएक्शन दिखा सकते हैं हम लोग। ICL अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे NaCl NaI और NaCl बन जाएगा। हो जाए तो बताइए। डन। यस सर। ओके, तो ये दिख रहा है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज आ जाता है इसका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। थर्ड नहीं उसी में लिख लीजिएगा उसके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम इंटरहैलोजेंस। F2 से कम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ClF3, BrF3, IF7, BrF5 एंड देन BrF। सबसे कम रिएक्टिव BrF होता है। उसके बाद
फोर्थ पॉइंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है. द कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. और ये भी लिख सकते हैं ClF3 and BrF3 are used to prepare or for the are used for the production of UF6 uranium in the enrichment of U35. इसका रिएक्शन एक लिख देते हैं. यूरेनियम सॉलिड में है यहाँ पे 3ClF3 से रिएक्ट करता है लिक्विड स्टेट में, तो ये बना लेता है UF6 गैसियस स्टेट में एंड देन 3ClF. हो जाए तो बताइएगा दिव्यम. चलिए इसके कुछ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं. द इंटर हैलोजन compounds can be prepared by following method. ओके, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लिया आपने और यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन ले लिया F2 और इसको आपने 437 केल्विन पे हीट किया तो ये बन जाएगा 2ClF. इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये इक्वल वॉल्यूम लेना है दोनों का. तो पहला तरीका ये हो गया. दूसरा और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए I2 हो गया और 3Cl2 ले लिया आपने, ठीक है. इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे बन जाएगा 2ICl3. कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका जो Cl2 है बेसिकली ये एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है. तीसरा, जैसे सपोज Cl2 और यहाँ पे 3F2 ले लिया आपने तो यहाँ क्या बनाएगा 2ClF3 बनाएगा, ठीक है. क्या बनाएगा 2ClF3. कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये F2 जो होना चाहिए वो एक्सेस में होना चाहिए. फोर्थ वाला देख लेंगे. Br2 जो है उसको रिएक्ट करा देंगे 3F2 से तो ये क्या बन जाएगा 2BrF3, ठीक है. और इसको क्या करना है डाइल्यूट विद वाटर, डाइल्यूशन में रखना है, डाइल्यूट विद वाटर. उसके बाद अपने पास आ जाता है फिफ्थ वाला Br2 और इसके साथ रिएक्ट करा दिया आपने 5F2 को तो यहाँ बना लेगा 2BrF5, 2 मोल ऑफ BrF5. कंडीशन ये होना चाहिए कि F जो होना चाहिए वो एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है. और एक और रिएक्शन लिख लेंगे I2 जो है और उसके साथ Cl2 को रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ बनेगा 2ICl, ठीक है. और ये इक्वी मोलर होना चाहिए दोनों.
तो ये कुछ प्रिपरेशन हो जाएंगे आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के। यस सर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रिपरेशन और उनका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन गैस के। किसकी बात करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिख लीजिएगा टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 617। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ग्रुप 17। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन जो होता है बेसिकली आपको पता है क्लोरीन को कैसे लिखते हैं हम लोग, Cl2 होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्लोरीन का डिस्कवरी हुआ था जो वो 1774 में होता है। ठीक है, और ये कैसे बना था? जब HCl को हमने MnO2 में डाला था। ठीक है, जब HCl को हमने MnO2 में डाला था, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन वही वाला लिखेंगे जो सबसे पुराना वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा, ठीक है, हम क्या करते हैं? बाई हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, by heating manganese dioxide with concentrated hydrochloric acid, with concentrated hydrochloric acid। अगर इससे हो गया, इन दोनों को मिला दिया आपने, जैसे MnO2 रख दिया और उसको हीट कर रहे हैं 4HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बना लेगा आपका MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड, और Cl2 मिल जाएगा, और इसके साथ H2O भी मिलेगा। क्या मिलेगा? H2। तो हमें क्या प्रिपेयर करना था? क्लोरीन। तो मिल गया अपना क्लोरीन। ठीक है, हम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ले लिए। ठीक है, बेसिकली NaCl ले लिया मैंने। ठीक है, 4NaCl। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, और MnO2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे 4H2SO4 ले लिया। तो यहाँ भी अपने को क्या दे देगा? Cl2 दे देगा। यहाँ पे भी क्या देगा? निकालेगा MnCl2, और यहाँ पे निकाल देगा NaHSO4। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या निकाल देगा? 2H2O, और यहाँ पे क्या निकाल देगा? Cl2। आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे अगर करना चाहें तो 4 कर दीजिएगा, बैलेंस हो गया। तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट किसके साथ? इसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ इसका मिक्सचर लेके हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा? Cl2 मिल जाएगा। ठीक है, HCl के जगह हम ये भी कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं। यस सर लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे और भी तरीके हैं इसके प्रिपरेशन का। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, बाई एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैंगनेट, बाई एक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? KMnO4, 2KMnO4, और यहाँ पे हम 16 डायरेक्ट मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2MnCl2 प्लस 8H2O भी निकलेगा, और इसके साथ आपको मिल जाएगा 5Cl2, 5 moles of chlorine gas। तो यू कैन ऑल्सो राइट, और यहाँ पे आ जाएगा एक डेकन्स प्रोसेस से करते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन,
सबसे पहला होता है डैकिन्स प्रोसेस। डैकिन्स प्रोसेस से करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज क्लोरिक एसिड को, ठीक है, और उससे हमको Cl2 मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन in the presence of CuCl2। इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये जो CuCl2 है एज कैटलिस्ट काम आएगा। कैसे आएगा, कैटलिस्ट काम आएगा एट 723 केल्विन, एट 723 केल्विन। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया और इसमें O2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो ये सीधे सीधे दे देगा 2Cl2 एंड देन यहाँ पे 2H2 बाहर निकल जाएगा। तो अपने को क्या बनाना था, क्लोरीन गैस बन गया क्लोरीन। हो जाए तो ये बताइए। कौन साइंटिस्ट का नाम था? हाँ, हो गया रीनो, सॉरी दिव्यम। ऐसे एक सेकंड सर। यस सर। चलो अब देखिए यहाँ पे इसकी बात आ जाती है थर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में बेसिकली हम करते कैसे हैं उसको मैं लिख देता हूँ। हम क्या करते हैं, क्लोरीन को कैसे ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में तो बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ठीक है। आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाया था, तो NaCl में क्या निकलता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो माइनस वाला प्लस वाला इलेक्ट्रोड पे जाता है और प्लस वाला माइनस वाले पे जाता है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो वहाँ ये Cl माइनस जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो ये वही वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन is obtained by electrolysis of brine। ब्राइन भी पूछ सकता है कि ब्राइन क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड
NaCl सॉल्यूशन जो होता है वही होता है आपका ब्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पर लिबरेट होगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट होता है, एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें। इट इज ऑल्सो obtained as a byproduct in many chemical industries. इससे लिख लीजिए, देन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखते जाइएगा साथ साथ में। ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इट इज अ ग्रीनिश येलो gas with pungent and suffocating odor. With pungent and suffocating odor. Heavier than air होता है, heavier than air 2 to 5 times होता है heavy air से। ठीक है, it can be liquefied easily into greenish yellow liquid, boils होता है। इन सब के बारे में लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए। It is soluble in water, ये important। हो जाए तो बताइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में सफोकेटिंग के बाद क्या लिखा है? ओडोर, स्मेल। लिखिए जरा इसे, ओडोर लिखा हूँ, स्मेल। ये सही लिखिए। चलिए, अब ये बहुत सारे मेटल्स वगैरह के साथ भी रिएक्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन reacts with a number of metals and non-metals as well to form chlorides। metal chlorides कह देंगे या नॉन मेटल क्लोराइड्स कह देंगे। ठीक है, तो इनके कुछ रिएक्शंस लिख देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम अगर रिएक्ट करता है Cl2 से, डायरेक्ट मैं बैलेंस्ड ही लिख रहा हूँ, तो 2AlCl3 बना लेगा। ठीक है, सोडियम रिएक्ट करेगा तो हमें पता है 2NaCl बनाएगा। आयरन रिएक्ट करेगा तो FeCl3 FeCl2 बनाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2FeCl3 सॉरी FeCl3। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो P4 जो है बेसिकली 6Cl2 से रिएक्ट करके ये बना लेगा PCl3। ठीक है, एसिड से रिएक्ट करा के 4Cl2 ये बना लेगा आपका S2Cl2। क्या बना लेगा, S2Cl2। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। हाइड्रोजन के साथ, बहुत सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ये HCl बनाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी करेंगे।
yes sir. चलो, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसके पास ग्रेट एफिनिटी होता है, इट हैज ग्रेट अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इजीली रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है कंपाउंड HCl। इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स containing hydrogen to form HCl। क्या बनाएगा? HCl। एज फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, ये दे देगा आपको 2HCl। यहाँ पे आपके पास आएगा H2S प्लस Cl2, इसके साथ भी क्या बना लेगा? 2HCl बनाएगा और इसको बाहर निकाल देगा सॉलिड स्टेट में। C10H16 प्लस 8Cl2, इसके साथ बना लेगा 16HCl और इसको कार्बन को बाहर निकाल देगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, इन सब के बारे में हमें लिखना और हमें पढ़ना है। पी ब्लॉक पढ़ते रहा करिए, रोज पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो Yes गया? sir, clear. चलिए, अब देख लेंगे HCl हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट alkalis, chlorine produces a mixture of chlorides and hypochlorite। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 2NaOH ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, और ये जो है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट है। क्या है? कोल्ड एंड डाइल्यूट है, इसके साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या बना लेगा? क्लोराइड बना लिया, और यहाँ पे हाइपोक्लोराइड भी बना लिया, ठीक है, और H2 यहाँ रिलीज हो जाएगा। बट विद hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate। देता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन, अगर हमने NaOH लिया और Cl2 से रिएक्ट कराया, यहाँ पे ये क्या है? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे आपके पास 5NaCl, NaOClO3, NaO नहीं आएगा, NaClO3 क्लोरेट, NaClO3 क्लोरेट, और यहाँ पे 3H2 बाहर निकल जाए। तो ये सब पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट क्या करके क्या बनाएगा। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाता है, तो उसकी बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो भी लिख लेंगे हम लोग।
हो गया। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन की बात किया था मैंने, तो उससे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद ड्राई सिलेक्ट, विद ड्राई select line it gives bleaching powder. तो इस फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग सर स्लेट लाइन क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसको रिएक्ट करा देंगे 2Cl2 से, तो ये अपने को दे देगा CaOCl का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देन कैल्शियम क्लोराइड और उसके साथ वाटर भी बाहर निकल जाए। यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा ब्लीचिंग पाउडर का, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, यहाँ पे जाएगा CaOH का होल ट्वाइस डॉट सॉरी, ये तो प्रोडक्ट CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पे 2H। तो ये कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है बेसिकली ये आपके हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, बहुत आसान है, जो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। CH4 प्लस Cl2 करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू यानी अल्ट्रा वायलेट, तो ये क्या दिखाएगा CH3Cl प्लस HCl। अगर यहीं पे अपने पास C2H4 है और प्लस Cl2 किया आपने रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या दे देगा, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्या कौन सा रिएक्शन शो करेगा, यहाँ एडिशन शो हो रहा है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन। अपना मोस्ट प्रोबेबली 17th ग्रुप आज कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्सडे में अपना 18th ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल हैव अल्कोहल्स। बायोमोलिक्यूल्स पहले कर लेंगे। लिख लिया आपने? ये जो क्लोरीन होता है बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइज भी करता है। हो गया, लिख लिया आपने दिव्यम? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट करता है। तो ये जो क्लोरीन होता है ना, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस, डाइजेस, पहला फेरिक टू, फेरस टू फेरिक, सॉरी, ये फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक, यानी फेरस आयरन का कोई कंपाउंड ले जो फेरस हो, जैसे मान लीजिए FeSO4 हो गया। ठीक है, इसको अगर आपने H2SO4 के प्रेजेंस में Cl2 यानी एसिड के प्रेजेंस पे Cl2 से रिएक्ट कराया, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और 2HCl बाहर निकल जाएगा। बी लिख सकते हैं हम लोग, फेरस से फेरिक कर दिया, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड टू सल्फेट,
सल्फाइड टू सल्फेट में देखेंगे, यहाँ पे सल्फाइड में Na2SO3 है, इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये बना लेगा Na2SO4, सल्फेट बना दिया, और ये 2HCl। फिर आ जाएगा C, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोडीन टू आयोडेट, आयोडीन टू आयोडेट, इन सबको ये ऑक्सीडाइज करता है। अब इसमें देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, I2 प्लस 6H2O और प्लस 5Cl2 विल गिव 2HiO3 प्लस 10HCl। क्लोरीन जो होता है पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है, और ब्लीचिंग एक्शन जो होता है इसका ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सर पहले रिएक्शन में वो Fe2 होगा ना? यहाँ यस सर। सर ये फेरस है ना, फेरस में Fe+2 में होता है तो FeSO4 होगा। फेरिक जो होता है वो +3 वाले को कहते हैं और फेरस +2 वाले को कहते हैं। सर प्रोडक्ट साइड में Fe2 है, हाँ ये Fe2 है। यस सर लगते हैं। दैट्स गुड। अब देखिए अपने पास आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया क्लोरीन पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो लिख सकते हैं क्लोरीन इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन जो होता है पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है, और इसका जो ब्लीचिंग होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। ब्लीचिंग दोनों टाइप से हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, लेकिन क्लोरीन का जो होता है ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से इसका ब्लीचिंग होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली वेजिटेबल्स और ऑयल्स को भी ब्लीच कर देता है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और इसका जो ब्लीचिंग होता है बेसिकली ये परमानेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख सकते हैं Cl2 और H2O, मॉइस्चर की जो बात कर रहे थे, H2O लगेगा तो ये सीधे सीधे 2HCl बना लेगा और H2 ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन बचा ये कलर्ड सब्सटेंस में जाके लगेगा तो उसे कलरलेस कर देगा, उसे क्या कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस बना देगा। इसका यूजेस तो आप लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं। यस सर। वेरी गुड।
हो जाए तो बताइएगा। यस सर, हो गया। गुड। चलिए, तो इसके यूजेस सही से ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद अपने पास आता है स्पेस, छोड़ दीजिएगा वहाँ पे, लिखना है आपको यूजेस। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट टाइम 1648 में बनाया गया, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या किए, हीट किए विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन लिखेंगे, ठीक है। और लेबोरेटरी में किया गया था, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, इन लेबोरेटरी it is prepared by heating sodium chloride with concentrated H2SO4 sulfuric acid। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेंगे, NaCl है, NaCl को लिया गया है H2SO4 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और इसको हीट कर दिया कितने पे, 420 केल्विन पे। तो अपना HCl मिल गया, NaHSO4 हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, HCl हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर NaHSO4 आपको मिला है, फिर से आप इसमें NaCl डाल दिए, चूंकि H2SO4 का थोड़ा सा इफेक्ट है, एसिड है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, 823 केल्विन पे। तो ये क्या बना लेगा, Na2SO4 होगा, और ये क्या होगा, HCl। ये लिख लीजिए। और ये HCl गैस को हम लोग ड्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। HCl गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस इज ड्राइड by passing through concentrated H2SO4, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, तो इसे लिख लीजिए। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। तो देखिए, इसका प्रिपरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। वही इसमें भी क्या होता है, पंजेंट स्मेल होता है, तो सीधे सीधे लिखेंगे, इट इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, strong acid as its
dissociation constant, which means Ka is very high. बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये क्या हो जाता है, एसिडिक काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये HCl बेसिकली गैस H2O से देखिए कैसे रिएक्ट करता है। चूँकि ये क्या होता है, एसिड होता है, तो H2O को H3O पॉजिटिव बना देता है और Cl माइनस बना देता है। और यहाँ पे Ka का जो वैल्यू है 10⁻⁷ होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद NH3 and gives white fumes of NH4Cl. NH4Cl। तो रिएक्शन में आपको दिखा सकता हूँ कि ये NH3 से रिएक्ट करता है HCl, तो ये क्या बना लेता है, NH4Cl बना लेता है। कोवलेंट और आयनिक दोनों ही होगा इसमें, ठीक है। ये NH4 पॉजिटिव सारे के सारे कोवलेंट होंगे, उसमें कोऑर्डिनेट भी होगा, और Cl माइनस जो रहता है इन दोनों में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बन जाता है। तो इसमें अगर देख कोवलेंट है, हाँ कोवलेंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट भी है, उसके बाद आयनिक है तो आयनिक भी है, ठीक है। सर पहले रिएक्शन प्रोडक्ट में H3O है। हाँ H3O पॉजिटिव, जो यहाँ से H+ निकलेगा ना, वो H3O अच्छा। पॉजिटिव बना लेगा H2O के साथ जाके। यस सर। हम्म। यस सर हो गया। चलिए, यहाँ पे एक टर्म आता है दिव्यम, एक्वारीजिया, नाम तो सुना होगा ना। यस सर। एक्वारीजिया बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। व्हेन 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, तब अपने को मिलता है एक्वारीजिया। और ये जो एक्वारीजिया है आपका, किस लिए यूज किया जाता है, एक्वारीजिया is used for dissolving नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। ऐसे चोरी भी किया जाता है, गोल्ड स्मिथ वगैरह चोरी करते हैं। एक बार रिजेक्ट होंगे और वो साफ करने के लिए बोलेंगे कि गंदा हो गया, क्लीन करना, और उसमें डाल देंगे, और उसमें क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है बहुत सारा गोल्ड, ठीक है। और निकाल के आपको दिखेगा चमक रहा है आपका, लेकिन आपका कट चुका है, ठीक है। यस। आप काफ़ी आज शांत है, तबीयत सही है। हाँ सर वैसे ठीक है, एक्चुअली स्कूल से जस्ट आया था ना उस टाइम। ओके ओके। तो अभी स्कूल ओपन हो गए। सर एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, क्योंकि दिवाली के बाद हमारे फॉर्मल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो कल से छुट्टी ही होगी आई थिंक। यस सर। सर छुट्टी के 10 बाद आई थिंक 7 तक छुट्टी है, देन 8 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ओके, हैप्पी दिवाली। यस सर, सेम टू यू सर। क्योंकि उस दिन तो अपनी छुट्टी होगी।
डन। नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये 3 PtCl6 -2 कैसे फॉर्म हुआ? ये इनसे रिएक्ट करता है जैसे 3 Pt है और यहाँ 18Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों में थ्री, जैसे अब मान लीजिए ये Na वाला एग्जांपल नहीं, P4 वाला एग्जांपल लिए थे हम लोग। वेट अ मिनट, हाँ, जैसे ये कॉम्बिनेशन हो जाता है या फिर P4 वाला कहाँ गया, P4 से PCl3 बन गया, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे Pt क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गेन करेगा और ये PtCl6 में चला जाएगा, ये +6 में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये +4 में है, तो उसी तरीके से ओके सर। +4 में होगा AU, जरा चेक करिए। गलत सर, +4 में नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप कि x-4 +3 में होगा और यहाँ पे Pt बेसिकली +4 में होगा, ये +4 में होगा और ये +3 में। लिख लिया आपने? यस सर। ये बेसिकली ये पूरा रिएक्शन नहीं लिखा गया ना, यहाँ 4H+ लिखा गया, यानी यहाँ 4HCl है बेसिकली, यहाँ पे HNO3 है, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हुआ ये रिएक्शन। स्लाइड चेंज करो। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो होता है वो डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, जो वीकर एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज कर देता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कार्बोनेट है, ठीक है, तो कार्बोनेट को भी तोड़ देगा, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसे भी डिकम्पोज कर देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर आपके पास सल्फाइड है, इसको भी तोड़ सकता है, जो भी वीकर एसिड से सॉल्ट्स बने होंगे उन सबको क्या करेगा, डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Na2CO3 है, ठीक है, इसके साथ 2HCl होगा और इसको कन्वर्ट कर देगा 2NaCl में, देन यहाँ पे H2O होगा एंड देन CO2 भी रिलीज हो ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की हमने, इसके साथ HCl रिएक्ट करेंगे और ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा एंड देन H2O और फिर से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे Na2SO3 है, सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड जो होता है वो वीकर एसिड से बना होता है, 2HCl से रिएक्ट करेगा, यहाँ बनेगा 2NaCl और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 एंड देन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ CO2 था तो क्योंकि यहाँ पे C था तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, SO2 रिलीज होगा यस सर हो गया। चलो, अब यहाँ पे इसकी यूजेस की बात होगी, वो लिख सकते हैं आप HCl की ठीक है। दिव्यम, दिव्यम, हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे बात आएगी अपनी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। जब ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्लोरीन का जो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड्स होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड a small size, fluorine forms only one oxy acids, only one oxo acids, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, HOF,
नॉन एज फ्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं उसे? फ्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, इसका नाम बेसिकली हाइपोफ्लोरस भी होता है, हाइपोफ्लोरस एसिड। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कोई नहीं बनाता हाइपोफोरस या फिर HOF टाइप, जैसे HOCl नहीं बनता, HOBr नहीं बनता ये सारी चीजें नहीं बनती है। ठीक है, NCERT में आपको एक टेबल दे रखा है ऑक्सी एसिड्स का, उसको ध्यान में रखिएगा, देख लीजिए, देख सकते हैं आप। बाकी जो मैं है यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सी सर आप एसिड्स, एक बार प्लीज पीछे साइड पे चल जाएंगे, मैं एक पॉइंट है। 1 मिनट जा रहा हूँ। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन, डन। यस सर। चलिए, ये टॉपिक डालिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन की। जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक बनता है HOCl, तो ये इस तरीके से बनता है। इसका नाम क्या होता है? हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस बनता है, ये गलती से मैंने यहाँ बोल दिया था, नहीं बनता है। HOF भी बनता है, HOCl भी बनता है, HOBr भी बनता है और HOI बनता है। ठीक है, सॉरी, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, दूसरा बन जाएगा आपके पास क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड कैसे होता है? OH और यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरस एसिड। ठीक है, फिर क्लोरिक एसिड आता है, Cl में डबल बॉन्ड O लगा देंगे, फिर O एंड देन H, ये हो जाएगा क्लोरस एसिड। पर क्लोरिक एसिड भी आता है, Cl में 3 डबल बॉन्ड O लगा होता है, 3 डबल बॉन्ड O एंड देन OH, पर क्लोरिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये 4 ऑक्सी एसिड्स है, इसको आपको ध्यान में रखना अच्छे से। यस सर, हो गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ तक हो गया। आप ये टेबल 7 पॉइंट कुछ करके है, जिसमें ऑक्सी एसिड्स दे रखा है, उसको सही से ध्यान में दीजिएगा। Br का भी बनता है बहुत सारा, I का भी 1-2 बनता है, उसे भी ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, और 17th अप टू 17th ग्रुप यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, इसको सही से करके आइएगा, जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करेंगे हम लोग। आपके पास टाइम है, छुट्टी है। ठीक है, तो इसमें पूरा कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपना 18th ग्रुप करेंगे हम लोग। इज दैट ओके? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।